स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जितने भी लोग 10th पास करके नौकरी लेना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक खास अपॉर्चुनिटी है, एक खास मौका है। और दोस्तों इसमें पोस्ट भी बहुत अधिक है, 4000 के लगभग आसपास पोस्ट है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिना एग्जाम के इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब कि इसमें एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है, एग्जाम इंटरव्यू कुछ भी नहीं देना है, इसमें कोई फिजिकल नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपका सिर्फ मेरिट के हिसाब से चयन होगा। जैसे कि मैट्रिक में आप जितना नंबर लाए हैं उसी के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो जितने भी लोग मैट्रिक पास हैं और वो लोग यदि बेरोजगार हैं तो उनके लिए खास अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया मौका उनके लिए और कभी नहीं आ सकता है। और दोस्तों इसमें बात करें हम तो इसमें ITI वालों के लिए भी पोस्ट है और 10th वालों के लिए पोस्ट है, दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों सब लोग सब कुछ समझते हैं हम लोग डिटेल में कि वो कौन सा वैकेंसी आया हुआ है जो सिर्फ 10th पास के लिए है। और ना ही इसमें एग्जाम है, ना ही इंटरव्यू है, ना ही फिजिकल है, बस आपको मेरिट के हिसाब से सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। तो सब कुछ समझते हैं हम लोग दोस्तों डिटेल में। अगर यदि आप लोग हमारी इस वीडियो में नहीं होंगे, चैनल में नहीं होंगे, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड तो हम सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं और सारा उसका डिटेल एक ही वीडियो में आप लोग को कवर कराते हैं। एक वीडियो आप देख लेते हैं, कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर यदि मेरा वीडियो एक देख लेते हैं तो आपको कहीं दूसरा जगह समझने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब कुछ बात करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम रक्षा विभाग भर्ती। रक्षा विभाग भर्ती का दोस्तों ये वैकेंसी है। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो आपका 3883 वैकेंसी है, यानी कि 4000 के आसपास इसमें वैकेंसी है। वैकेंसी भी बहुत मात्रा में है और इसमें खास बात यह है कि नो एग्जाम, बिना एग्जाम के आपका सीधा सिलेक्शन। तो दोस्तों उसके बाद टोटल पोस्ट आपका 3883 हो गया। उसके बाद इसमें बात करते हैं ITI और नॉन ITI। ITI वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा पोस्ट है, इसमें से 2500 के आसपास पोस्ट है। और नॉन ITI मतलब कि 10th पास, ये इसमें सिर्फ 10th पास है, 12th नहीं है। नॉन ITI मतलब 10th, तो उसमें दोस्तों आपका 1385 1400 के आसपास पोस्ट है। तो ये हो गया दोस्तों पोस्ट डिटेल, इतना पोस्ट ITI के लिए इतना, नॉन ITI के लिए इतना। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन डेट, इसका ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन दोस्तों ये आपका 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और ये आपका जो है 21 नवंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। मतलब कि लगभग 1 महीने का समय आपको ऑनलाइन का दिया जा रहा है। ऑनलाइन ये हो चुका है, आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तब आपका ऑनलाइन प्रोसेस इसका चालू है, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 21/11/2024 तक है। फिर हम दोस्तों बात करते हैं पेमेंट फी के बारे में कि हम इस फॉर्म को भरने के लिए हमको कितना पेमेंट देना होगा। तो दोस्तों अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो जनरल और OBC वालों के लिए 200 रुपया और प्लस GST आपको अलग से देना होगा और 200 रुपया लगेगा एप्लीकेशन का फीस। फिर हम बात करते हैं ST SC और ओमेन और PWD कैंडिडेट के लिए। इन कैंडिडेटों के लिए दोस्तों 100 रुपया प्लस GST। तो आपको यहाँ पे पेमेंट फी के बारे में समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं एज के बारे में। तो दोस्तों एज में आपको बता दें कि जो मिनिमम एज होने वाला है वो आपका 14 ईयर होने वाला है, क्योंकि ये 10th लेवल का वैकेंसी है तो एज इसमें कम ही रहता है। इसमें 14 ईयर हो गया आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो हो गया वो हो गया आपका 35। एज भी बहुत अच्छा खासा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे आपका सिलेक्शन होगा जब आपका एग्जाम नहीं होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों बात करें हम कि जो नॉन ITI है, जो 10th लेवल वाला जो फॉर्म डालेंगे उनके लिए दोस्तों 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए। 10th में आपका ऑल ओवर 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आपका जितना है वैसे ही आपका मेरिट बनेगा, ज़्यादा है तो बेहतर है कि आपका मेरिट बनेगा, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्पेशली मैथ और साइंस में 10th वालों के लिए ओवरऑल तो 50% चाहिए ही, लेकिन जो मैथ और साइंस होता है उसमें मिनिमम 40% चाहिए। अगर यदि मैथ और साइंस में 40% से कम है, ओवरऑल आपका सब मिला के 50 से ज़्यादा है और मैथ और साइंस में 40% से कम है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी कि आपका मैथ और साइंस में 40% होना ही चाहिए और ओवरऑल 50% होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों नॉन ITI वालों के लिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए दोस्तों 50% इन ITI एग्जाम, मतलब कि ट्रेड, ITI में ट्रेड होता है, जैसे स्ट्रीम होता है वैसे उसमें ट्रेड होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, बहुत सारा ट्रेड होता है। तो जो भी ट्रेड से आप एग्जाम दिए हैं उस ट्रेड वाले एग्जाम में जब आपका ITI का रिजल्ट आएगा तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। 50% मार्क्स होना चाहिए और 10th में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें मैथ्स और साइंस का कोई झमेला नहीं है, आपका ओवरऑल 10th में 50% और ITI में भी 50%। ये हो गया दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं मेरिट आपका कैसे बनेगा। मेरिट दोस्तों आपका बनेगा 10th वालों के लिए मेरिट बनेगा 10th का मार्कशीट के हिसाब से। मार्कशीट में आपका कितना नंबर है, जिनका ज़्यादा नंबर है उनका मेरिट बनेगा, जिनका कम नंबर उनका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट डायरेक्ट मेरिट बनने का यही मतलब होता है कि आपका जितना ज़्यादा नंबर है उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। ज़्यादा नंबर है तो आपका मेरिट बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, अगर यदि आपका नंबर कम है तो आपका मेरिट में नाम आने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे 10th वालों के लिए 10वां का मार्कशीट के हिसाब से मेरिट बनेगा। ITI वालों के लिए दोस्तों ITI मार्क्स के हिसाब से और ट्रेड जो होता है जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह जो ट्रेड होता है उसके हिसाब से यहाँ पे उनका
जो है मेरिट तैयार होगा और ITI का मार्क्स जो रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे उनका मेरिट तैयार होगा। फिर दोस्तों नोट में एक बात, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम मार्क्स इन मेरिट लिस्ट देन एल्डर कैंडिडेट सेलेक्टेड। मतलब कि अगर यदि आपका मेरिट में नाम आता है और आपका जितना नंबर रहता है उतना नंबर किन्हीं और का रह जाता है, मान के चलिए 2-3 कैंडिडेट एक ही मार्क्स पे एक ही मेरिट नंबर पे आ गए, तो उसमें क्या होगा कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब सॉरी जिनका एज ज़्यादा है, डेट ऑफ बर्थ कम है, एज जिनका ज़्यादा है, 3 कैंडिडेट हैं उसमें से 3 कैंडिडेट में जिनका एज सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों उनका सिलेक्शन होगा, बाकी जो 2 रहेंगे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया आपको कि कैसे इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट में अगर यदि 2 बंदा का नाम आ गया एक ही नंबर पे, तो उसमें जिनका एज ज़्यादा रहेगा उनका सिलेक्शन होगा, जिनका एज कम रहेगा उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो गया ये नोट जो लिखा हुआ था वो बता दिए। फिर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी दोस्तों देखिए इसमें कम रखा हुआ है, कम रखा हुआ है क्योंकि आपका बिना एग्जाम वगैरह का सिलेक्शन इसमें हो रहा है, तो सैलरी इसमें कम ही मिलता है। और नोटिस में दोस्तों ड्यूटी टाइम वगैरह मेंशन नहीं किया गया था, तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि नोटिस में नहीं था, तो हम यहाँ पे कैसे आप लोगों को बता दें। तो सैलरी पे अगर यदि हम बात करते हैं तो सैलरी पे यहाँ पे आते हैं तो ITI वालों के लिए सैलरी रखा गया है 7,000 पर मंथ और नॉन ITI के लिए रखा गया है 6,000 पर मंथ। ITI वालों के लिए 7,000 और नॉन ITI वालों के लिए 6,000। ये दोस्तों सैलरी आपको पता है, आप लोगों को भी कम लग रहा होगा, लेकिन 10th पास का जो वैकेंसी है ये बिना एग्जाम का जो आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट के हिसाब से, तो इससे ज़्यादा सैलरी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। इतना सैलरी ठीक है बिना एग्जाम और बिना कुछ फिजिकल मेडिकल वगैरह का, अगर यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जा रहा है तो इतना सैलरी ठीक है। और इसमें ड्यूटी टाइम वगैरह नहीं मेंशन किया गया था, तो हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, 10th पास है, बेरोजगार बैठे हैं जिनका कुछ नहीं हो रहा है, जो ITI करके भी बेरोजगार बैठे हुए हैं जिनका कुछ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिना झमेला का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यदि आपका अच्छा खासा मार्क्स आया हुआ है ITI में 10th में, तो इसमें आपका सिलेक्शन होने का चांसेस 100% हो जाता है। तो आशा करते दोस्तों कि इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल हम आप लोगों को समझाए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, क्या इस फॉर्म में है, क्या सैलरी, क्या पेमेंट फी, ऑनलाइन डेट, टोटल पोस्ट, सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर यदि आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को जवाब जरूर देंगे। तो जितने भी लोग इस फॉर्म से इंटरेस्टेड हैं वो लोग ऑनलाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो चुका है। और चैनल को अगर यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड आती है तो इस चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।